हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और चलो भाई, मैं आज आपको इसी गाय की जानकारी देती हूँ, जो गाय रोज लात चलाती है और जो मुझे मारती है और जो दूध भी गिरवा देती है। अभी पिछले दिनों इसकी काफी एक वीडियो वायरल हो रही है, सभी जगह उसकी चर्चा है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सभी जगह लोग कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के दूध गिरवा दिया। लेकिन आज मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाती हूँ कि ये गाय कैसे करती है और कैसे मैं इसका दूध निकालती हूँ। देखो, मैं इसको जो है कहीं बेचना-वेचना इसलिए नहीं चाहती कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मेरे मम्मी-पापा के हाथ की छोटी-सी पली हुई बच्चिया है और वो इससे बहुत प्यार करते थे कि ये उनकी निशानी है, इसलिए मैं इसको कहीं छोड़ना नहीं चाहती। और लेकिन ये जो है जब दूध देती है तो हर बार इसका यही किस्सा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही कर रही है। देखो, अब मैं आज इसको आपको जो है इसकी पूरी प्रोसेस दिखाऊँगी कि किस तरह मैं इसको दूध निकालती हूँ, कैसे करती हूँ। आज तो मैंने जो सानी वगैरह की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास जो है ना क्या कहते हैं, अभी ना कोई कैमरा है, नॉर्मल जो फ़ोन है उसी से बनाती हूँ, वो भी इसने तोड़ दिया, उस दिन टक्कर मार दी थी। तो नॉर्मल फ़ोन ही है, ना कोई स्पीकर है, ना कोई माइक है, ना ही कोई सुविधा है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का तो बचपन से या इस तरह से कोई कभी इस तरह का शौक ही नहीं था। हमेशा सिर्फ़ काम में ही ध्यान रहा, काम ही करती रही, काम ही करती रही। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही हूँ, काफ़ी जो है डिप्रेशन में चली गई। इसीलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि मैं थोड़ी-सी अपनी लाइन चेंज करूँ, कुछ लोगों से उठूँ, मिलूँ, कहीं जाऊँ, घूमूँ। तो देखो, मेरी यही समस्या है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि भई मेरे पास ये गायें भी हैं, गायों का सब कोई नहीं कर पाता, किसी को मार-मुर दे, चोट लग जाए। भाई और बहन तो बोलते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, भाई और बहन तो बोलते हैं कि इन्हें बेच दो, गौशाला भिजवा दो। लेकिन फिर अब हमें शुरू से ही आदत पड़ी हुई है कि भई घर का दूध हो, दही-छाछ हो, तो हम लोगों को नहीं एक्सेप्ट होता कि भई इतना सिंथेटिक सामान सब हम यूज़ करें। और फिर मैं सोचती हूँ जब तक हम कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस है, जगह है, तो हम कर ही लें। तो देखो, ये मैं आपको वीडियो बना रही हूँ आज इसी गाय के लिए कि ये कैसे जो है पूरा दूध सारा निकलवा लेती है। और पहले तो इसका ये था कि सारा दूध निकल जाता था, उसके बाद ये जो है लास्ट में परेशान करती थी। अब तो ये शुरू से लेके आखिर तक बराबर जो है करते रहती है। कभी शुरू में ही लाते चलाएगी, कभी बीच में चलाएगी, कभी जो है आधा ही दूध निकाल पाऊँगी, उसके बीच में ही कूद जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज मैं इसी की वीडियो बनाती हूँ और इसी की आपके ऊपर डालती हूँ, तो आप लोग देखिए कि भाई पूरी प्रोसेस किस तरह से ये कैसे करती है। बिल्कुल पैर हाथ कुछ नहीं हिलाएगी, आराम से खड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही इसे लगेगा कम से कम आधा दूध निकल गया, शुरू में करेगी जब इसके थन-वन धोएँगे और उसको जो है दूध निकालना स्टार्ट करेंगे, और फिर जब बीच में अब सोचेगी ना कि आधे से ज़्यादा दूध निकल गया, एक बार तब करेगी। और पहले ये था कि पहले पूरा दूध निकल जाता था, सब लास्ट में एक ही बार करती थी। और इस बार तो इसने ऐसा किस्सा बना लिया है कि मतलब दिन में कह रही हूँ, जब से दूध निकालना शुरू करो और निकलता है तब तक 2-3 बार इसे कूदना ही कूदना। जब थोड़ा दूध होता है शुरू में कभी गिरवा देती है, कभी आधा होता है तब गिरवा देती है। तो अब आजकल जब से अभी ये पूरी बाल्टी फैली है तब से मैं ऐसा कर रही हूँ कि 4-5 लीटर सा दूध आधा सा निकल जाता है और मुझे लगता है कि ये कूदने वाली है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, ये हिलने-विलने लगती है और कंपन करने लगती है। फिर मैं इसे देखती भी रहती हूँ कि इसकी क्या प्रोसेस है, तो मैं उसे फिर थोड़ा दूध दूसरी बाल्टी में निकालने लगी। हाँ, अब इस तरह ऐसे कैसे काम चलेगा कि भई ये ऐसे परेशान करेगी। अब किसी और के हवाले कर दूँ, तो अब बेटा फिर जो है अगर उसने हाथ-पैर हिला दिया वो फिर इसे मारता है, परेशान करता है, फिर ये डर जाती है, फिर दूध नहीं छोड़ती। इंजेक्शन वगैरह तो मैं लगाती नहीं, बच्चा इसका मर गया। तो इसीलिए अब जब दूध चाहिए और इसे पाल रखा है तो देखो बिना दूध के तो कौन इसे खिलाएगा। अब है तो हम ले ही लें इसका दूध। अब सब कहते हैं इसे छोड़ दो, कहीं भगा दो, लेकिन ना छोड़ने को, भगाने को मेरा मन करता ही नहीं है। अभी बस लास्ट हो गया, देखो अब इसकी हलचल शुरू हो गई और देखो इसने जो है थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया मूवमेंट, और अभी इसकी जो है धीरे-धीरे शरीर हिल रहा है। मैं भी चौकस हूँ, मैंने बाल्टी को पैरों से पकड़ रखा है। कि देखो अभी ये कैसे करेगी, इसीलिए मैंने पूरा जो आज मैंने कहा आज इसकी पूरी प्रोसेस, पूरी रिकॉर्डिंग इसी गाय के ऊपर करती हूँ पूरी, जितनी भी 4-5 मिनट में जो इसका दूध निकल के निबड़ता है, तो पूरा मैं इसी के ऊपर फोकस करके रखूँगी आज।
और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ये भाई करती है, जब सारा दूध निकल लेता है। कई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि जानबूझ के वीडियो बना रहे हो, जानबूझ के दूध डाल रहे हो, जानबूझ के इसके साथ ऐसा कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाई को डाउट है वो शौक से आए, देखे, रहे, करे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला कि आप सब भी देखो और आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं। पिछले कई दिनों से जो है वीडियो वगैरह नहीं बनाई हूँ, वो मैं सब आपको कल बताऊंगी। अभी आज तो आप सिर्फ गाय के ऊपर ही ध्यान रखो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो बस इसका फिर वही इसका किस्सा है। फिर देखो कोई कैसे करती है। बिल्कुल अगर मैं आपसे ही बातें करती रहती वहां से ध्यान हटा लेती तो देखो अब इसमें कम से कम इसके नीचे अभी 1-1.5 लीटर दूध बाकी बचा है, और ये 1-1.5 लीटर अगर इस तरह से दोनों टाइम करेगी तो फिर उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अभी जैसे ये पिछले 10-12 दिन से ऐसा कर रही है कि जो इसका दूध छूट जाता है अगले टाइम फिर उतना ही दूध फिर कम हो जाता है, वरना जो है 10-12 लीटर दूध इसके नीचे था। और फिर अब इसके बाद में दूसरी गाय का दूध निकाल रही। ये गाय भी क्या है कि पैर वैर तो कुछ नहीं लाती, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये थोड़ा सा जो है अगर इसको कोई चेहट हो जाए, जरा बड़ा सा ठंड में कहीं नखून वगैरह लग जाए, या बच्चे ने दांत वात लगा दिया, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ये भी एक तरह से कूदती है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। वैसे तो ये अच्छी है, दूध भी अच्छा देती हैं और इनकी जो है नस्ल भी अच्छी है। इनका जो इनके दूध में फैट कम होता है। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। धन्यवाद। बाकी की जानकारी आपको कल।